नमस्कार बच्चों, किसले इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम किसले इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 19वां पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है बसंती हवा। बसंती हवा यह एक कविता है और इस कविता का यह सेशन क्रमांक पहला है। अब देखिए, आपको कहीं पाठ्य पुस्तक में बसंती हवा दिया है तो कहीं पाठ्य पुस्तक में बसंती हवा है। अब दोनों का अर्थ एक ही है। इस कविता के जो कवि है वह कवि है केदारनाथ अग्रवाल जी। संक्षिप्त में हम कवि केदारनाथ अग्रवाल इनका परिचय जान लेते हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल, इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ है और मृत्यु इनकी 22 जून 2000 में हुई है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार तथा पुष्पदीप, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अग्रवाल जी, केदारनाथ अग्रवाल जी जो है वह छायावाद युग के प्रगतिशाली कवियों में से एक प्रमुख कवि माने जाते थे। प्रस्तुत कविता बसंती हवा, इस कविता में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अर्थखेलियों का विस्तार से वर्णन कवि अग्रवाल इन्होंने किया है। चलिए बच्चों, सब लोग अब पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम इस कविता को विस्तार से पढ़ते हैं। कविता क्रमांक 19, बसंती हवा। हवा हूँ हवा में बसंती हवा, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। अब देखिए, इस कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल इन्होंने 6 काव्यांश दिए हैं। इसमें हर काव्यांश में कविता के द्वारा बसंती हवा का एक अटखेलिया जैसा वर्णन किया है। जैसे कि छोटी बालिका होती है, वो कैसे खेलते समय मस्त होकर खेलती है, तो वैसे ही बसंती हवा जो है मन मौजी जैसे मस्त मौला होकर खेल रही है। अब देखिए, मनुष्य जो होता है मानव ही नहीं बल्कि हम हर सजीव कहेंगे, तो उसमें केवल सजीव में अगर हम गिनती करते तो केवल मानव ही नहीं आते बल्कि पशु पक्षी भी आते हैं। सजीव भूखा रह सकता है, अगर उसे 2 दिन कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा तो भी वह कुछ समय के लिए वह एडजस्ट कर सकता है। या फिर उसे अगर प्यास लगती है तो कुछ समय तक वो बिना पानी का भी रह सकता है। अर्थात जीवन जीने के लिए हमें भोजन अर्थात अन्न की तो आवश्यकता होती ही है, और पानी की तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। जल और भोजन, यह मनुष्य के जीवन के लिए, मनुष्य ही नहीं हर सजीव के जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं। अगर उसके बिना मनुष्य सजीव जीवित नहीं रह सकता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण होती है हवा, कि मनुष्य सजीव जो अपनी सांस लेते हैं वो हवा के माध्यम से ही लेते हैं। अगर हवा उसे नहीं मिलेगी तो वो जीवित रह पाएगा नहीं। आज हम देखते हैं वातावरण में हवा की प्रदूषण युक्त हवा होने के कारण वायु प्रदूषण जैसी समस्या की निर्मित हो गई है। या फिर अब देखिए, कोरोना जैसे या कोविड-19 जैसी समस्या आने के बाद हम लोगों को पता चला है कि ऑक्सीजन जो होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। तो अगर इसमें सांस लेने में कितना दिक्कत होती है, तो हवा के बिना हम एक क्षण भर भी जीवित नहीं रह पाएंगे। हमारे जीवन में हवा अर्थात वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे इस वायु का महत्व इस कविता के माध्यम से तो बताया ही है, लेकिन किस प्रकार से हवा जो है वह अपना एक अलग रूप कविता के माध्यम से कवि हमारे सामने हवा का रख रहे। कविता में कवि कह रहे कि हवा हो हवा में बसंती हवा हो, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हो। अब यह जो हवा है वह अपने आप को अनोखी, बावली, मस्त मौला जैसे उपाधि दे रही है कि कैसी है वो, अनोखी है और बावली भी है, थोड़ी पगली भी है। अब देखिए, यहाँ पर बसंत ऋतु में जो हवा चलती है उसका वर्णन किया गया है।
अब हम देखते हैं कि अलग अलग 6 ऋतुएं होती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु को सब ऋतुओं का राजा माना जाता है या ऋतुराज उसे माना जाता है। अब ये 6 ऋतुएं कौन से है? तो बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, उसके बाद शरद ऋतु है, वर्षा ऋतु होती है, हेमंत ऋतु होती है और शिशिर ऋतु होती है। तो शिशिर ऋतु के बाद फिर से बसंत ऋतु का आगमन होता है। तो अर्थात शिशिर ऋतु के समाप्ति के बाद हम कह सकते हैं कि वसंत ऋतु का या बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। ऐसे ही बसंत ऋतु में जो हवा बहती है वह कैसी होती है, इसका वर्णन करते हुए हवा खुद कह रही है कि मैं अनोखी हूँ, बावली हूँ, थोड़ी पगली हूँ और मन मस्त मौला हूँ, कि मन को मुझे जो भाता है वही मैं करती हूँ। नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा। अब देखिए, यह जो हवा है वह उसे किसी बात की चिंता नहीं है, वह किसी से डरती भी नहीं है और वह मन मौजी है। वह जहाँ पर चाहती है उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो उसे जहाँ पर जाना पसंद है उसी दिशा की ओर वो घूमती रहती है। अब हम देखते हैं कि हवा जो है वो हमें आंखों से भले ही नहीं दिखाई दे, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। कभी वो अलग 4 दिशा जो होते हैं या जो 10 दिशाएं जो माने जाते हैं, प्रमुख 4 दिशाएं होती है, उपदिशाएं मिलकर 8 दिशाएं होती है। तो 8 दिशाओं में देखो, कभी हमें पूरब से हवा बहती हुई दिखाई देती है, कभी पश्चिम से, कभी उत्तर से, कभी दक्षिण से। तो उसका मतलब कुछ हम नहीं कह सकते, निश्चित मार्ग नहीं कह सकते कि वो यहाँ से आ रही है, वहां से आ रही है। उसका मन मौजी है, वो जब चाहती है कोई भी दिशा में वह घूम सकती है, उसे रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं है। मुसाफिर अजब हूँ, न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। अब देखिए यहाँ पर हवा ने अपने आप को मुसाफिर कहा है। मुसाफिर का अर्थ क्या होता है कि यात्री। हाँ? लेकिन वो मुसाफिर कैसा, अपने आप को कौन सी मुसाफिर मान रही है हवा? तो वह अजब मुसाफिर मान रही। तो वो हवा ने अपने आप को अजीब मुसाफिर या अजब यात्री क्यों कहा है? क्योंकि जो देखो, मुसाफिर जो होता है, यात्री जो होता है, कि जब यात्रा उसे करनी होती है तो उसका एक निश्चित स्थान पता होता है कि उसे कहाँ उसे जाना है, कौन से स्थान पर उसकी यात्रा खत्म होने वाली है, ये उसे पता होती है। और यात्रा करते समय उसका एक निश्चित मार्ग होता है, निश्चित उसका एक उद्देश्य होता है वहां तक जाने का। लेकिन हवा जो है, बसंती हवा जो है, वो ऐसी मुसाफिर है, अजब मुसाफिर है। ना उसका कोई ठाव ठिकाना है, ना उसे पता है कि उसे कहाँ पर जाना है, और उसका जो सफर है वो कभी भी रुकने वाला नहीं है। अब देखिए, जो मुसाफिर होता है वो यात्रा करते समय जब उनका निश्चित स्थान आ जाता है तो उसकी यात्रा खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हवा की जो यात्रा है, जो प्रवास है, वो कभी भी खत्म न होने वाला प्रवास है। इसीलिए वह अपने आप को अजब मुसाफिर कह रही है। अब उसका यहाँ पर देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां यहाँ पर कवि के द्वारा कही गई है कि न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। अब देखिए, उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं। अब अगर हम देखा जाए तो मनुष्य का जो सांसारिक रूप जो अगर हम देखते हैं तो उसके जीवन में बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उसका एक निश्चित परिवार होता है, घर बार होता है, और उसकी कुछ बहुत सारी इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, आशाएं होती है। तो अब देखिए, उसके मनुष्य खुद तो आशाएं रखता है, उसकी अपनी इच्छा होती है, लेकिन अपने परिवार वालों की भी उसकी तरफ से अलग इच्छाएं होती है। तो उसे केवल ना अपनी इच्छाओं को पूरी करनी होती है, बल्कि दूसरों की भी। अगर देखते हैं, आप बच्चे हैं अभी 6ठी कक्षा में, तो अभी देखो, आप 6ठी कक्षा में है तो आपकी भी इच्छा होगी, आपकी भी कुछ आशाएं होंगी कि हमें अच्छा अंक परीक्षा में मिल जाए, उसके लिए हमें एग्जाम की तैयारी करना है, पढ़ाई करना है। लेकिन
अब देखिए आपकी भी आशा होगी कि हमें परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त हो जाए। जिस प्रकार से आपका आपके जीवन के प्रति कुछ उद्देश्य है, आशा है, वैसे आपके माँ और पिताजी के भी अपने आपके जीवन के प्रति कुछ सपने होंगे। तो ये सारे सपने लेकर, उद्देश्य लेकर, आशाएं लेकर मनुष्य अपना जीवन का आगे बढ़ाता रहता है। लेकिन हवा कहती है कि मैं ऐसी अजब मुसाफिर हूँ कि मेरे जीवन जीने का कुछ भी उद्देश्य नहीं है, कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर जीवन व्यतीत करी, बल्कि मैं दूसरों के, अगर देखिए हवा नहीं होगी तो यहाँ पर कोई सजीव जीवित नहीं रह पाएगा। न वृक्ष भी, देखो वृक्ष के लिए भी तो हवा की आवश्यकता होती है ना। हवा में जो वायु होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब देखिए जिस प्रकार से मनुष्य को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, इस वायु की आवश्यकता होती है, और वह अपने शरीर से कौन सा वायु बाहर निकालता है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम वृक्षों को देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, तो पेड़ों को भी तो भले ही वह सांस नहीं लेते, लेकिन उनको भी हवा की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है। आप लोगों को पता होगा कि वृक्ष या पेड़ कौन सा वायु अपने अंदर लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कौन सा वायु उत्सर्जित करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो ऑक्सीजन। अर्थात न केवल सजीवों में, मनुष्य, पशु पक्षी के लिए हवा की आवश्यकता होती है, बल्कि पेड़ पौधों को भी हवा की आवश्यकता होती है। तो अब देखिए यह हवा कहती है कि मेरा जीवन जीने का कोई उद्देश्य नहीं, बल्कि मैं दूसरों के जीवन के लिए अपना जीवन व्यतीत करती हूँ, और मेरा खुद का ऐसा कोई घर बार ठाव ठिकाना नहीं है। मैं जहाँ चाहूँ वहां जा सकती है। ये पूरा संसार मेरा घर बार है। न किसी प्रकार की इच्छा है मेरी, न मेरा जीवन के प्रति कोई आशा निराशा का खेल है। न मैं प्रेमी हूँ, न दुश्मन हूँ, न मैं किसी का अब देखिए हमारे जीवन में तो कितने सारे हमारे मनचाहे व्यक्ति होते हैं, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, कितने रिश्तेदार होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे दुश्मन भी होते हैं। तो ये कहते हैं कि मैं किसी के प्रति दुश्मन का भाव, मैत्री का भाव नहीं रखती हूँ। मैं मनमौजी हूँ, मैं जहाँ चाहती हूँ वहां मैं जा सकती हूँ। और इसीलिए वह कहती है कि मैं अजब मुसाफिर हूँ। जहाँ से चली मैं, जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर, झुलती चली मैं, झुलती चली मैं। हवा हो हवा में बसंती हवा। अब देखिए यहाँ पर वो कह रही है कि हवा क्या कह रही है कि मैं कैसी हूँ, मैं जहाँ पर भी जाती हूँ वहां पर मैं क्या करती हूँ, लोगों के जीवन को प्रसन्न बनाती हूँ, आनंदित बनाती हूँ। जहाँ से मैं चलती हूँ ना, जहाँ को गई मैं, तो कहाँ कहाँ पर जाती है, वह शहरों में जाती है, बड़े बड़े शहरों में घूमती है, छोटे छोटे गाँवों में घूमती है, बस्ती में वह घूमती है, नदी में रहती है, रेत पर रहती है, निर्जन स्थान पर भी रहती है, हर खेत खलियान में वो रहती है, पोखर अर्थात नदी, तालाब, सरोवर, हर स्थान पर वो होती है। अगर वो देखो किसी, हम कहते हैं कि चलो आज है ना हवा ने ऐसा तय किया, आज मैं सिर्फ है ना गांव में जाऊंगी, शहर में नहीं जाऊंगी, तो शहर के लोग जीवित रह पाएंगे नहीं। अगर हवा ने निश्चय किया कि चलो आज मुझे कंटाला आ गया है, मैं अब शहर में जाऊंगी, गांव में मुझे नहीं रहना है, तो गांव में वो, अगर वो रूठी तो गांव से निकल जाएगी और शहर में रहेगी, तो गांव वाले क्या करेंगे, नहीं। तो वह हर स्थान पर मौजूद होती है, निर्जन स्थान पर होती है, जहाँ पर सब जगह पर हवा का अस्तित्व होता ही होता है। इसीलिए वे कहती है कि झूलती चली में, झूमती चली में। जैसे एक छोटी बच्ची, छोटी बालिका अपने खेलों में मग्न होकर झूलती है, झूमती है, खेलती है, नाचती है, दौड़ती है, फिरती है, उसी प्रकार वो नटखट हवा भी अपना अस्तित्व महसूस कर रही है और सबको बता रही है कि मैं झूलती चली हूँ, झूमती चली हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने हवा के अस्तित्व और महत्व को विश्लेषण के द्वारा व्यक्त किया है। आगे भी हमें हवा के नटखटपन को पढ़ना है और उसको समझना है, लेकिन उसको हम इसके अगले सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।